कि यूके में मेरा घर अपना है या रेंट का है, और अगर रेंट का है तो कितना मैं रेंट देती हूँ महीने का, और अगर मेरा अपना घर है तो इसकी प्राइस कितनी है और मैंने कितने में लिया था। चलो जी गेस करें जी मेरा घर कितनी प्राइस में होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन और एक नई सुबह हो गई है शुरू इंग्लैंड में। यूके में देखने वालों को सबको गुड मॉर्निंग, और जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उनके लिए शायद गुड आफ्टरनून होगी। तो सारे गुड आफ्टरनून जी। पाकिस्तान ते गर्मी कहते बहुत ही ज्यादा पै रही है। इंग्लैंड च भी पिछले दिनों च बहुत ज्यादा गर्मी पई है। इतनी गर्मी पई है कि ग्रास देखो सारी सुक गई, बिल्कुल धूप की वजह से। इतनी ज्यादा बहुत ही धूप पड़ी है ना। चंगा होया इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ गर्मी आ गई है, क्योंकि सर्दियां देखते देखते साढ़े यहाँ जोड़ ऊंज ही जोड़ गए सन। तो चले जी व्लॉग आज का शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकॉन तो जरूर ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सके। तो ईद के बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले जे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। तो स्टे कनेक्ट एंड स्टे विद मी। और अच्छा, मैं आपको रोज ही अपनी रूटीन में यही बता रही होती हूँ, वॉक की मैं रूटीन अपनी रोज वीडियो में शामिल करती हूँ। उसकी वजह यही है कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, और तुसी भी वजन घटा सकते हो, तुसी भी हेल्थी हो सकते हो, तुसी भी अपनी जिहड़ियां बीमारियां तुहाडे नाल लग चुकियां होईयां ने तुसी उन्हां नूं भी खत्म कर सकते हो। और ये वजह यही है कि तुहानूं वॉक करना बड़ी जरूरी है। वॉक लाइफ जिंदगी में बड़ी ही करनी चाहिए। मैं कहनी इतनी मैं वॉक की है, मैं खुद को इतना अच्छा फील करती हूँ। मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई, मेरे सारे डिप्रेशन और जो एंजाइटी थी वो सब खत्म हो गई इन वॉक से। और आप भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी सबसे पहले वॉक का कहते हैं। चले जी ठीक है जी, आज का मेरा टॉपिक है जी यूके में मेरा घर अपना है या रेंट का है, और अगर रेंट का है तो कितना मैं रेंट देती हूँ महीने का, और अगर मेरा अपना घर है तो इसकी प्राइस कितनी है और मैंने कितने में लिया था। चलो जी गेस करें जी मेरा घर कितनी प्राइस में होगा। और अच्छा, अगर मैं बात करूं घर के रेंट की, तो यहाँ पे एरियाज पे डिपेंड करता है आप किस टाउन में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, और किस हिसाब से आपने घर लेना है। अगर आपने 2 बेडरूम का घर लेना है तो उसके हिसाब से रेंट होगा। अगर आपने 4 बेडरूम का लेना है तो फिर उसके हिसाब से रेंट होगा, और अगर आपने खुद अपना खरीदना है तो फिर बेडरूम के हिसाब से ही यहाँ पे घर लिए जाते हैं। तो जिस टाउन में मैं रहती हूँ, मेरे हिसाब से मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे रेंट थोड़े से कम है दूसरे टाउन की निस्बत, क्योंकि बड़े टाउन है जैसे लंदन हो गया, तो आपको पता है फिर उसके टाउन के हिसाब से, क्योंकि वो बड़ा टाउन है, बड़ी सिटी है। जैसे पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में अगर मैं लाहौर में रहती हूँ तो वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा हैं, इस्लामाबाद में भी ज्यादा है, कराची में भी ज्यादा है। और अगर बात कर लें एक गाँव च चले जाओ, तो गाँव च अगर जमीन लैनी है या कोई घर लेना है या रेंट लेना है, रेंट ते घर लेना है, तो प्राइस थोड़ी सी कम होगी। तो इसी तरह से ये बाहर के मुल्कों में भी ऐसा है, टाउन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है यहाँ पे रेंट ले के घर लेना और अपने घर लेना। और अच्छा, अगर कोई यहाँ यूके में नया आता है ना, तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि लंदन या कोई बड़ी सिटी में जाने की बजाय ना आप किसी छोटे टाउन को चूज करें जहाँ पे आपकी रिहाइश अच्छी हो जाए, जहाँ पे आपका खाना पीना ठीक गुजर जाए, और जहाँ पे आपका गुजारा जो है ना ठीक होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो नए आते हैं यूके में, और जहाँ से अगर पाकिस्तान से कोई एक फैमिली आ रही है या यूरोप से कोई फैमिली यहाँ पे मूव होना चाहती है, तो उनके लिए ना बड़ी सिटी में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। लंदन में तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव घर रेंट पे भी मिलते हैं, और घर अगर खरीदने हो तो भी बड़े मुश्किल है। मेरी तो एक फैमिली जाने वाली लंदन से मूव हुई है यहाँ हमारे एरिया में, क्योंकि वो कहते हैं ना तो हम वहां पे खाना अफोर्ड कर सकते थे, ना ही हम वहां पे घर अफोर्ड कर सकते थे। कहते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे अपने मॉर्गेज पे घर ले लिए। आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन सिटी कितनी बड़ी तो है, लेकिन महंगाई उधर इतनी ज्यादा है कि जरा कोई हिसाब नहीं जे। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टाउन में जो रेंट है उसकी प्राइस कितनी है और घर की प्राइस कितनी है। मेरे टाउन में जो है ना उसकी रेंट की प्राइस है 400 तक 2 बेडरूम की। और अगर वही बात है कि अगर 4 बेडरूम का घर आपने लेना है रेंट पे, तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर आपने खरीदना है, तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, और मेरे एक जानने वाली हैं उन्होंने लिया है 60,000 पाउंड का 2 बेडरूम का घर है, लेकिन वो पुराने घरों में शामिल होता है। तो उसमें अंदर आपको सब कुछ खुद करवाना पड़ता है, रेवोनेट आपको खुद करवाना पड़ना है। और जो नए घर हैं उनमें ये होता है कि आपने सब कुछ बना हुआ होता है, बस बीच में सामान ही डालना होता है। ठीक है, अगर बात करूं मेरे घर की, तो मेरे घर जब मेरे हस्बैंड ने लिया था, तो इसको रेवोनेट हम लोगों ने खुद अपने हाथों से सब कुछ करवाया हुआ है, सब कुछ। और वो जाके बड़ा ही महंगा पड़ जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। आज एक बेडरूम ठीक कर लिया, कल दूसरा बेडरूम ठीक कर लिया, इसके हिसाब से है। और बेडरूम के हिसाब से बहुत ही डिपेंड करता है, जितने बेडरूम होंगे प्राइसेस उतनी ही ज्यादा होती है।
और अच्छा यूके में अगर आपने कोई घर रेंट पे लेना है या अपना घर खरीदना है तो सबसे पहले यहाँ पे और ये भी चीज़ देखी जाती है कि गार्डन बड़ा है या छोटा है, गार्डन बैकयार्ड आपका है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूके में ये बड़ा एक है कि अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो आपके बच्चे आराम से गार्डन में खेल सकते हैं या गार्डन में आप कपड़े फैला के सुखा सकते हैं और साथ में आप बिन वगैरह रख सकते हैं। अगर ड्राइववे है तो गाड़ी आराम से घर के बाहर खड़ी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा वेदर होता है कि कहीं आप कहीं भी नहीं जा सकते तो बच्चे चलो आराम ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਤੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾइस भी मिलती है घर ਦੇ रेंट भी मिल जाते जे और यही डिपेंड करता है कि आपने गार्डन वाला घर लेना है। यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग यही चूज़ कर रहे हैं कि पीछे बैक यार्ड में भी गार्डन हो और आगे भी हो ताकि आराम ਨਾਲ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ एक प्राइवेसी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना ਸਾਡੀ ਉਹ डिस्टर्ब ना होवे। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है, ये भी एरिया पे डिपेंड करता है और आपके प्राइस पे कि आपने कितनी प्राइस में रेंट लेना है या घर लेना है, खरीदना है। और अच्छा यूके में मैंने ये भी देखा है कि लोग ना ज़्यादातर शहरों में सिटी एरियाज़ में घर और पास-पास जैसे टाउन साथ आपके लगता हो, जैसे पोस्ट ऑफिस आपके साथ लगता हो, जैसे आपकी एक डॉक्टर की सर्जरी है वो आपके घर के पास-पास हो और बाकी चीज़ें टाउन हो गया, ये ग्रोसरी की चीज़ें होंगी ये आपके घर के पास-पास हो ना, तो लोग आजकल ये प्रेफ़र कर रहे हैं कि आपके घर इनके पास-पास हो ताकि आराम से जाके आप अपनी वो हर चीज़ कर लें और उसके हिसाब से ही फिर आपको रेंट भी देना पड़ता है और आपको उसके हिसाब से ही घर के प्राइस भी उसके हिसाब से होते हैं। और अगर बड़े टाउन में हो तो आपको पता है फिर बड़े टाउनों के फिर प्राइस भी ज़्यादा ने, तो फिर रेंट भी ज़्यादा ने और रेंट भी लंदन में तो मैंने सुना है कि 1500 पाउंड इस तरह से 2000 पाउंड इस तरह से बेडरूम 2 बेडरूम के घर का आई थिंक सो अगर मैं गलत ना हूँ, तो इतना है रेंट। और अगर मैं क्योंकि मेरी नज़र से एक स्टूडेंट गुज़रा वो एक बेडरूम का रेंट देते थे 400-500 पाउंड। तो आप उसके हिसाब से लगा लें कि लंदन में रहना और उधर रिहाइश करना कितनी ही मुश्किल है। और जो एक नई फैमिली यहाँ पे आती है जैसे कोई स्टूडेंट ही आता है, आप फ़र्ज़ करें स्टूडेंट ही आता है तो उसको अपनी लाइफ़ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी। उसको खाना भी देखना है, उसको पैसे भी देने हैं और उसको यही होता है कि हमने यहाँ पे कमाना भी है और पैसे भी खर्च करने हैं और कैसे करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है आजकल जॉब्स का भी कितना ज़्यादा मसला होता जा रहा है। तो वो फिर उसके हिसाब से सारा कुछ लेके चलना पड़ता है। और अगर बात करूँ मेरे घर की तो मैं अपने घर की बात बता देती हूँ जी आपको। जी मेरा घर मेरे हस्बैंड ने लिया था इसको मॉर्गेज पे आज से 25 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ आपको। इन्होंने बोला था कि मैंने मॉर्गेज पे लिया था लोन जिसे कहते हैं वो लोन लिया था 25 साल के लिए लिया था और एवरी मंथ उसकी मॉर्गेज दी जाती थी और मैं उसकी मॉर्गेज देता था और 25 साल बाद वो मॉर्गेज खत्म हो गई और ये 28,000 पाउंड का तब ये घर लिया था। और अब इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ कितनी बदल गई होगी। और फिर उसको रेनोवेट साथ-साथ हम लोगों ने करवाते रहे हैं। हुण तो मैं कहनी बिल्कुल ही बस हो गई जे रेनोवेट ही करांदे रहे हैं ते घर पूरा ही अब मुझे लगता है कि अब ना जो नए लोग नए घर बना के नहीं ना जो नए घर ले रहे हैं ना वो सबसे ही बेस्ट आइडिया है। बस बनया होया घर लवो आराम दे नाल, ना ते रेनोवेट कराउण दी ज़रूरत है, ना ही कुछ कराउण दी ज़रूरत है। आराम दे नाल उत्थे समान पाओ ते तुसी रवो। ये जो पुराने घर हैं इनको रेनोवेट का जी एक दीवार खराब हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया और घर कमरे इतने छोटे-छोटे हैं, इतने छोटे-छोटे हैं कि बस एक बेड लगदा जे ते एक वॉलड्रॉप लगदा जे ते चलो बस नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है बस। ये यहाँ के बेडरूम का हिसाब है। एडे छोटे बेडरूम ने मैं कहनी बिल्कुल ही घोंसला जा बनया होंदा जे साह लैना भी मुश्किल होंदा जे। और अच्छा ये जो मैंने रेंट आपको बताया है ये 2 बेडरूम का घर था जो जिसका मैंने आपको रेंट बताया है 400 450 इस तरह से 380। ये भी उस पे डिपेंड करता है कि आपको फर्निश अंदर डाल के दे रहे हैं उस घर में कि नहीं दे रहे हैं। अगर तो खाली है तो फिर उसका थोड़ा-सा शायद कम होगा और अगर उसमें सारी चीज़ें डाल के दी हुई हैं तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा होता होगा और बेडरूम के हिसाब से ही यहाँ पे रेंट भी दिए जाते हैं और यहाँ पे घर खरीदे भी जाते हैं। तो यही हिसाब है कि बस अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में जहाँ भी रखा है शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मैं तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक छत दी है और घर बनाना औरत का काम है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके घर बनाते हैं तभी वो घर बनता है। एक-एक पैसा जोड़ के ही घर बनता है। लेकिन आजकल के दौर में आपको पता है जैसे ही यहाँ पे हालात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ पे घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मॉर्गेज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बिल्कुल ही आजकल घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यही था जी मेरी जो थोड़ी बहुत ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी अपने घर के बारे में बताया। आई होप जी आप लोगों को बहुत अच्छा लगे हो और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इसमें मेरे से कोई करेक्शन करवानी होगी तो ज़रूर करवाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी आने वाले वक़्तों में, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे व्लॉग आएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।